हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो आज देखिए हम बात करेंगे पत्र लेखन संबंधी प्रश्न की कि पत्र लेखन पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उनमें क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यूपीपीसीएस के लिए चाहे वीडियो में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। यूपीएसआई में सिलेबस में दे रखा मगर पिछली बार क्वेश्चन नहीं आए थे, इस बार आने की संभावनाएँ हैं। या फिर जूनियर असिस्टेंट में, फॉरेस्ट गार्ड में, जहाँ कहीं भी पत्र लेखन से क्वेश्चन आते हैं तो उस तरीके के हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे इसमें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है। अब देखिए पत्र लेखन क्या कार्य करता है इसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है स्थायी प्रलेख का, कुशल मंगल पूछने का, शिष्टाचार निभाने का या फिर आमंत्रण देने का। तो आपको पता है कि जो प्रशासनिक या फिर व्यवसायिक कार्य होते हैं उसमें कोई कुशल मंगल पूछने कोई बात नहीं होती, शिष्टाचार का कोई वो नहीं होता, आमंत्रण देने का कोई बात नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, स्थायी प्रलेख का। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने मोहल्ले में सफाई के अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का स्वरूप क्या होगा। जैसे कि आप किसी मोहल्ले के किसी भी वार्ड की सफाई के लिए आप अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो उसमें संबोधन में आप क्या लिखेंगे, श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका, या श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, या श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, या फिर श्रीमान राष्ट्रपति महोदय। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप सफाई के लिए लिख रहे हो तो आप किसको लिखोगे, नगर पालिका को लिखोगे, है ना। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को आप पत्र नहीं लिख सकते हो सफाई के लिए। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका। और देखिए अगर राष्ट्रपति के लिए आप लिखते हो श्रीमान का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पर हम महामहिम का प्रयोग करते हैं। तो राष्ट्रपति के लिए हम क्या करेंगे, महामहिम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। देखिए जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं, देखिए पत्र अर्धशासकीय होते हैं, शासकीय पत्र होते हैं। अर्धशासकीय होते हैं अपने बराबर के हिस्सेदारी वाले जो पत्र लिखे जाते हैं उनके लिए आप क्या लिख सकते हो, तो सेवा में निदेशक या फिर महोदय या प्रिय श्री रमेश या फिर मान्यवर। तो देखिए जो अर्थशास्त्री होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसका नाम लिखते हैं प्री के साथ में। तो यहाँ पे प्री हो जाएगा, उसके बाद में आप उसका नाम लिख दोगे जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हो। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा था उसे क्या बोलते हैं। जैसे कि आपने किसी काम के लिए किसी को पत्र लिखा है, ठीक, और उसने वो पत्र भूल गया या फिर वो काम करने में उसने देरी कर दी या फिर वो भूल गया, तो आप उसे दोबारा में वही पत्र दोबारा नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे, उसको एक छोटा सा पत्र लिख दोगे, उसका पत्र संख्या डाल दोगे जो पहले आपने उसके लिए लिखा था, काम के लिए लिखा था। तो वो क्या करेगा, उसको याद दिला देगा कि हाँ भैया हमने जो वो पत्र भेजा था उसका काम हुआ या नहीं हुआ। तो उस पत्र को याद दिलाने के लिए जो हम पत्र भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं, छोटा सा पत्र भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुस्मारक। ठीक, अनुस्मारण, स्मारक से याद कर लेंगे, स्मरण मतलब याद कराना, तो इस तरह से याद कर लेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पुनः याद दिलाने के लिए, किसी पत्र के बारे में पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा था उसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्मारक। ठीक, तो याद रखेंगे अनुस्मारक। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है। देखिए कोई भी पत्र जो एक से अधिक लोगों को भेजा जा सकता है वो क्या होता है, परिपत्र कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा, परिपत्र। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तम शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा है। तो उत्तम शैली में कौन सा पत्र लिखा आता है, तो अर्धशासकीय पत्र लिखा आता है जिसमें हम उसके नाम का प्रयोग करते हैं, प्रिय श्री रमेश, इस तरह से हम उसका नाम का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्धशासकीय पत्र। ठीक, तो अर्धशासकीय पत्र किस शैली में लिखा था, तो उत्तम पुरुष शैली में। याद रखेंगे उत्तम पुरुष शैली में अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कार्यालयीय पत्रों की भाषा कैसी होती है। जो कार्यालय के लिए पत्र भेजाते हैं उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए। देखिए सरल भाषा होनी चाहिए, या मुहावरेदार होनी चाहिए, या औपचारिक होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा। देखिए बोलचाल की भाषा वहाँ काम नहीं करे क्योंकि आप ऑफिस में हो या कार्यालय में हो। मुहावरेदार भाषा वहाँ पे नहीं काम करेगी, सरल भाषा भी नहीं, क्योंकि आप सरल भाषा में बोल लो क्या पता उसे समझ में ना आए। तो वहाँ पे कौन सी भाषा होनी चाहिए, औपचारिक भाषा। ठीक, औपचारिक भाषा, जो एक औपचारिक भाषा होती है उस भाषा में ही पत्र आप लिख सकते हैं कार्यालयीय पत्रों के बारे में। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कई बार देखने को मिलेगा। अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप किसी सॉल्व कर रहे हैं वीडियो का या किसी भी चीज़ का, तो ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएगा। बहुत बार पूछा गया है कि जब एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रसेतियों को भेजा था तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। तो याद रखेंगे जब एक पत्र कई लोगों को भेजे, मान लिया कि आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हो और उसके टाइम बदला गया, उसका टाइम रख दिया गया 11 से
एक रख देगा। पहले 10 बजे खुलता था, तो अब वो ऐसा नहीं करेगा कि सबको बार बार लिख लिख के सबको भेजेगा। अब एक पत्र टाइप करेगा कि हाँ संस्था 11 की बजाय 12 बजे खुलेगी, और वही चीज़ें सारे संस्था के व्यक्तियों को भेज दिया, वही मेल कर दिया या फिर वही पत्र सबको भेज दिया जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, परिपत्र बोलते हैं। ठीक, तो एक ही लेटर को कई लोगों को भेजना, कई प्रस्तुतियों को भेज देना, वही क्या होता है, परिपत्र कहलाता है। ठीक, तो याद रखेंगे, परिपत्र से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं कि एक ही लेटर जब कई लोगों को भेजा था उसे क्या कहते हैं, तो परिपत्र बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर वैसा क्वेश्चन आ गया कि पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने हेतु कौन सा पत्र भेजा था। ये भी बहुत बार पूछा गया कि जो पहले आपने पत्र भेजा उसकी याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र भेजा था। तो हमने अभी बताया, आगे बताया है, इसी प्रकार क्वेश्चन आगे भी था। तो अनुस्मारक मतलब स्मरण से याद कर लेंगे, स्मारक मतलब याद दिलाना ना। तो अनुस्मारक पत्र जो होता है वो पहले भेजे गए पत्र की याद दिलाता है। हाँ, हमने पहले आपको इस काम के लिए भेजा था, आपने वो काम किया या नहीं किया ना, उसके बारे में पूछने के लिए। ठीक, तो अनुस्मारक क्या रहता है, पहले भेजे गए पत्र की याद दिलाता है। उसमें पहले वाले पत्र की संख्या पड़ी रहेगी और थोड़ा सा इसमें छोटा सा पत्र होता है ये, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्मारक। ये याद दिलाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है, समझेंगे। देखिए गजट मतलब क्या होता है, गजट मतलब क्या बोलते हैं उसको, अखबार को। ठीक, अखबार या न्यूज़पेपर। ठीक, तो परिपत्र, अधिसूचना या फिर कार्यालय ज्ञापन या फिर अनुस्मारक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधिसूचना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन। ठीक, नोटिफिकेशन। देखिए ये क्या होता है, ये बड़े अधिकारी द्वारा जारी किया था। जैसे कि मान लिया कि हमारे राज्यपाल है या फिर कोई सीनियर अधिकारी उसके द्वारा जारी किया था। जैसे मान लिया अभी यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। ठीक, यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है जो कि 9000 प्लस हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या होगा, ये पहले क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगी। आप लोग को बोलोगे किसी नोटिफिकेशन आ गई, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन आ चुकी है कि हाँ इतने पद आने वाले। ठीक, तो नोटिफिकेशन कैसे होती है, पहले नोटिफिकेशन क्या होता है, जारी किया था, उसके बाद अगले दिन क्या होता, पेपर में छप जाता ना। तो वही चीज़ पूछा गया कि कौन सा प्रारूप जो गजट में प्रकाशित होता ना। अब देखिए भर्ती आ जाएंगी, तो वही चीज़ें क्या होगा, पहले जो भर्ती नोटिफिकेशन उसकी जारी हो जाएगी वेबसाइट पे, जैसे यूपी पीआरपीबी पे जारी हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये अगले दिन पेपर छप जाएगी ना, गजट में प्रकाशित हो जाएगी। वही चीज़ पूछा गया कि गजट में प्रकाशित कौन सा होता है, तो कौन सा, अधिसूचना। ठीक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन। और इसका इंग्लिश भी एक पेपर में पूछा गया था। ठीक, तो याद रखेंगे, अधिसूचना को नोटिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, पत्र लेखन में संबोधन किसे कहते हैं। देखिए संबोधन क्या होता है, इसको संबोधित करते हैं ना। तो पत्र लेखन में संबोधन किसे कहते हैं, प्रेषक का पता, ये तो एड्रेस होता है, हाशिया या प्राप्तकर्ता के पते को या फिर प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान या स्नेह। तो क्या होता है, संबोधन किसे बोलते हैं, जो प्राप्तकर्ता होता है, जिसके लिए हम पत्र लिखते हैं, उसके लिए सम्मान का जो स्नेह का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संबोधन। ठीक, तो याद रखेंगे संबोधन क्या होता है, पत्र लेखन की भाषा में प्राप्तकर्ता के प्रति जो सम्मान या स्नेह होता है उसे हम संबोधन बोलते हैं, है ना। ये कारक चिन्ह नहीं संबोधन की है, अरे समझ लो। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, दूसरे के प्रति जो सम्मान होता है जिसको हम पत्र लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। देखिए ये आपके वीडियो का क्वेश्चन है। देखिए अनौपचारिक, औपचारिक, दो प्रकार के पत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। ठीक, अनौपचारिक पत्र में क्या होते हैं, जो आपके सगे रिलेशन से या दोस्त को पत्र लिखाते हैं या फिर किसी रिश्तेदार को लिखाते हैं। जैसे कि आपने अपनी बहन की शादी के लिए किसी दोस्त को आमंत्रित किया या फिर पिता से पैसे मांगे, वो सब क्या होते हैं, आपके अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक में क्या होगा कि बिजनेस से होंगे रिलेटेड पत्र होंगे या फिर कोई सरकारी कार्यालय से उससे मतलब होंगे। ठीक, तो वो क्या होते हैं, औपचारिक होते हैं। तो यहाँ पे अनौपचारिक देखना, देखिए बिजली में, मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए लिखा गया जिलाधिकारी को पत्र, तो ये कैसा होगा, ये औपचारिक होगा ना, क्योंकि ये रिलेशन से कोई मतलब नहीं ना। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अनौपचारिक, ये क्योंकि रिश्तेदार से संबंधित है ना। अब अगला देख लीजिए, गांव में पुस्तकालय खुलवाने हैं तो जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, तो ये क्या होगा, ये औपचारिक हो जाएगा। ठीक, अगला प्रधानाचार्य को 2 दिनों के लिए लिया गया अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये क्या हो जाएगा, ये भी औपचारिक हो जाएगा। तो हमारा अनौपचारिक से संबंध समझेंगे। अगर अनौपचारिक पत्र की बात आती है तो वहाँ पर केवल और केवल क्या होगा, सगे संबंधियों के लिए लिखा जाने वाला पत्र होगा। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, एक साथ कई कार्यालयों को प्रेषित किया जाने वाला पत्र किस श्रेणी में आता है। तो हमने बता दिया कि देखिए ये क्वेश्चन कई बार घुमा के आपके लिए पूछा था कि एक साथ कई कार्यालयों को प्रेषित किया जाने वाला ना, तो उसे क्या बोलते हैं, हम परिपत्र बोलते हैं ना। जब एक ही चीज़ को कई जगह भेज दिया था वही क्या होता है, परिपत्र। इसकी लैंग्वेज हर जगह चेंज करके मिलेगी आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, परिपत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे, संस्थापक महोदय को या व्यवस्थापक महोदय को या प्रचारक महोदय को या फिर संपादक महोदय को। तो आप किसको लिखोगे, तो इसको बताना आपको किसको लिखोगे कि जो कि आपके अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए आवश्यक है। तो आप किसको लिखोगे, व्यवस्थापक महोदय। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
अगला है कि दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। आप किसको लिखोगे जब संवाददाता के लिए आप अप्लाई करो तो किसको लिखोगे? कार्यालय कार्यकारी महोदय को, प्रचारक महोदय को, संपादक महोदय को या अधिकारी महोदय को। तो किसको लिखोगे आप? संपादक महोदय। किसको लिखोगे पत्र? संपादक महोदय के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? देखिए आप व्यवसाय के लिए किसी लिखते हो, मान लिया आपने मोबाइल किसी से खरीदा है तो उसके लिए वो आपको पत्र लिख के भेजेगा, तो आप क्या लिखोगे उसमें? पत्र में आपके लिए क्या लिखेगा? आदरणीय लिखेगा, महोदय लिखेगा, परम पूज्य लिखेगा, प्रिय लिखेगा। तो क्या लिखेगा वो? महोदय। ठीक, क्या लिखेगा? महोदय या महोदया। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए हमने आगे बताया था कि प्रिय श्री रमेश, है ना, ऐसे लिखा हुआ मिला था। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप नाम से, अगर उसके नाम से पत्र लिखेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? तो उसे हम क्या बोलेंगे? अर्धशासकीय पत्र। देखिए शासकीय पत्र में आप नाम नहीं लिख सकते हैं उसका, ठीक, क्योंकि ये कनिष्ठ से वरिष्ठ को लिखा था, मतलब बड़े से छोटे की ओर लिखा था शासकीय पत्र। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी व्यक्तिगत नाम से, ठीक, ये अपने बराबर की शैली वाले होते हैं कि बराबर के अधिकारी होते हैं, उनके लिए लिखा था। ठीक, अर्ध सरकारी पत्र। तो याद रखेंगे अर्ध सरकारी पत्र में आप व्यक्तिगत नाम से भी पत्र लिखा जाता है ना। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके वीडियो का क्वेश्चन है। देखिए वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है कि गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा? देखिए ये क्या है? एक शिकायत है। क्या है? ये शिकायत है, प्रार्थना पत्र नहीं है। किसी चीज़ की शिकायत की जा रही है कि भैया हमारे यहाँ का गंदगी है, ठीक है, समस्या की शिकायत की जाती है ना। व्यापारिक है नहीं, आवेदन है नहीं, तो क्या हो जाएगा? शिकायत पत्र ना। प्रार्थना पत्र का होता है जैसे कि आप 2 दिन की छुट्टी लेते हैं, आपने स्कूल में लिखा होगा प्रार्थना पत्र। आवेदन पत्र का होता है जैसे आपने जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर आय या जाति प्रमाण पत्र, कास्ट डोमिसाइल ऐसे बनवाते तो वो क्या होते हैं? आवेदन पत्र होते हैं। व्यावसायिक पत्र का होते हैं आप किसी से कुछ खरीदते तो आपको पत्र देता है, वो लेटर भेजता है कि हाँ थैंक यू भैया। अगर आप बैंक में कोई अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक लेटर भेजता है कि हाँ वो पत्र लिख के भेजता है, वही का होता है व्यावसायिक पत्र ना। शिकायत पत्र होता है जो शिकायत के लिए, किसी चीज़ की शिकायत के लिए भेजा जाता है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले जाते हैं? ठीक, तो कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है। पहला ऑप्शन है मंत्रालय, दूसरा संबंध विभाग, प्रभाग या फिर अनुभाग या फिर सभी के लिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाए? सभी के लिए। कार्यालय आदेश सबके लिए निकाले जाते हैं, ठीक, सभी के लिए। ठीक, तो चलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन में क्या लिखते हैं? तो छोटे होते हैं उनको, अपने छोटों के लिए जब हम पत्र लिखते हैं, संबंधियों को लिखते हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? चिरंजीव, पूजनी, परम पूज्य, हितैषी। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? चिरंजीव। ठीक, चिरंजीव शब्द। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, वो आपको बताना है। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप यूपीएससी या फिर किसी अन्य विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो हिंदी के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, उसके अलावा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे या फिर मूल विधि की क्लासें आपको मिल जाएंगी, और संपूर्ण हिंदी का हमने बैच चलाई, यहाँ से आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। आप इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम आदेश की सूचना में प्रसंग में होता है? पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय आदेश। अगर इसका आंसर आपको पता है तो हमारे उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।